नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, संसद टीवी वालों ने बहुत गलत किया। देश के गृह मंत्री के साथ ऐसी नाइंसाफी, उन पर इतना बड़ा अटैक होता है, अमित शाह के साथ संसद में इतना बड़ा कांड होता है और कैमरे पर दिखाई नहीं देता है। क्या उस वक्त कैमरे को स्विच कर दिया गया था जिस वक्त गृह मंत्री अमित शाह पर पत्थर फेंके गए? जो देश को कैमरे पर दिखाई नहीं दिया वो बयां किया है फिल्म अभिनेत्री और बीजेपी सांसद महाज्ञानी कंगना रनौत ने। उन्होंने आरोप लगाया है कि गृह मंत्री अमित शाह पर पत्थर फेंके गए संसद में। हालांकि देश को, दुनिया को तो बस इतना दिखाई दिया था कि बिल फाड़कर ऐसे कागज फेंके गए थे, लेकिन अब एक नई फिल्म बननी चाहिए कि कागज बने पत्थर। कंगना ने जो बयान दिया है वो वाकई हैरान करता है। कंगना ने साफ साफ विपक्षी सांसदों पर आरोप लगाया है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जब बिल पेश कर रहे थे, संविधान संशोधन विधेयक 130 पेश कर रहे थे, तो उस वक्त उन पर कागज के अलावा पत्थर भी फेंके गए। हालांकि कागज फेंकने के अलावा बोलने के बाद भी देश के गृहमंत्री के चेहरे पर कोई घाव दिखाई नहीं दिया। संसद टीवी के कैमरे पर यह दिखाई नहीं दिया कि पत्थर फेंका गया था। लेकिन कंगना ने क्या आरोप लगाया है, पहले वो आपको दिखाते हैं, उसके बाद पब्लिक और पत्रकार क्या कहते हैं कंगना के इस आरोप को लेकर। कंगना ने कहा, गृह मंत्री बिल पेश कर रहे थे, तभी विपक्ष के नेता वेल में आ गए और गृह मंत्री जी को निशाना बनाया, पूरा बिल फाड़कर उनके मुंह पर फेंका। न सिर्फ कागज फेंके बल्कि पत्थर भी फेंका गया। सोचिए, वो हमारे देश के गृह मंत्री हैं, उनके माइक को नोच नोच कर निकालने की कोशिश की गई। वहां मौजूद महिलाएं उन पर अटैक करने लगी। तो ये आरोप लगाए हैं कंगना ने कि संसद की वेल में जाकर गृह मंत्री अमित शाह पर कागज फेंके गए, पत्थर फेंके गए, उनका माइक नोच नोच कर निकालने की कोशिश की गई। हालांकि नोच कर माइक निकालने की कोशिश वाला वीडियो भी सामने नहीं आया, पत्थर फेंकने वाला वीडियो भी सामने नहीं आया। हाँ, कागज वाला वीडियो जरूर सामने आया था। उसके बाद कैमरा को लोकसभा स्पीकर पर स्विच कर दिया गया था। तो क्या जब स्विच किया गया तब गृह मंत्री अमित शाह पर पत्थर फेंका गया जो कैमरे में दिखाई नहीं दिया? और सवाल यह भी उठता है कि पत्थर आखिरकार संसद में चले कैसे गए? कंगना ने जो आरोप लगाए हैं, जांच तो होनी चाहिए। पब्लिक इस पूरे मुद्दे पर क्या कहती है? कंगना ने जो पत्थर वाली बात की उसे लेकर क्या कहती है पब्लिक? वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर मुकेश कुमार कहते हैं, मैडम कह रही हैं कि विपक्ष के नेता पत्थर लेकर आए। शुक्र है ये नहीं कहा कि कट्टा बंदूक लेकर आए थे। एक नंबर की झूठी और फेंकू है कंगना रनौत। वैसे सदन के बारे में झूठ फैलाने के लिए बिरला को मैडम के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। वो करेंगे नहीं, और बात है। तो संसद को लेकर अगर वाकई कंगना ने झूठ बोला है तो दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, वरना पत्थर के सबूत कंगना से मांगने चाहिए लोकसभा स्पीकर को, वरना उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल जायज बात है। आगे पब्लिक क्या कहती है? किस हॉस्पिटल में भर्ती हैं? बहुत सीरियस सिचुएशन होगा उनका। विपक्ष ने बहुत गलत किया। तो अमित शाह के बारे में सवाल उठा रही है पब्लिक कि भैया किस हॉस्पिटल में भर्ती हो गए जब पत्थर फेंके गए? उसके बाद मैंने सुना है जूते पहन कर आए थे विपक्ष के लोग और नंगे पांव गए हैं। तो इस तरह पब्लिक कटाक्ष कर रही है कंगना के बयान को लेकर। जब फिल्म की शूटिंग से राजनीति में लाओगे तो यही सब देखने को मिलेगा। तो कंगना के सांसद बनने पर भी कटाक्ष किया जा रहा है। कंगना रनौत एक अच्छी कलाकार हैं और ऊपर से भाजपा की अच्छी अभिनेत्री भी हैं, इसलिए झूठ बोलने में इनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोस्तों, रियल लाइफ और रियल लाइफ में अंतर होता है। कंगना को इस बात को समझना होगा। कुछ भी कहानी देश के सामने परोस दो, उसके बाद हाईकमान से भी कई बार डांट पड़ती है। और यहां पर पता नहीं कहां से मनगढ़ंत कहानी बना दी कि पत्थर फेंके गए। कंगना रनौत, सदन में लोग पत्थर लेकर आ गए तो तुमने मोदी व शाह से सदन की सिक्योरिटी एजेंसी पर सवाल क्यों नहीं किया? क्या ये सुरक्षा बल सिर्फ विपक्षियों को खींचकर बाहर निकालने के लिए है? तो सवाल उठा रही पब्लिक की पत्थर अगर संसद में आ गए तो फिर सिक्योरिटी वाले क्या कर रहे थे? हालांकि देश की जनता को दिमाग से पैदल समझते हुए कंगना ने ऐसा बयान पहली बार नहीं दिया है। उनका मजाक पहली बार नहीं बना है। कंगना विपक्षी सांसदों पर पत्थर लाने का आरोप लगा रही है, देश के गृह मंत्री पर फेंकने का आरोप लगा रहे हैं। वे विपक्षी सांसद कहते हैं कि मोदी सरकार के मंत्रियों ने ही गुंडागर्दी की। मिताली बाग टीएमसी सांसद ने क्या आरोप लगाया था संसद से बाहर आने के बाद, अपने हाथ दिखाते हुए कि देखिए मेरा हाथ छिल गया। कई मंत्रियों पर आरोप लगाया था। मिताली बाग ने क्या कहा था? जब हम विधेयक का विरोध कर रहे थे तब केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और किरण रिजिजू ने मुझ पर अचानक हमला कर दिया। उन्होंने मुझे धक्का दिया, मैं जख्मी हुई हूं। मुझे किरण रिजिजू ने मारा, बिट्टू जी ने मारा। उन्होंने महिलाओं पर जोर जोर से हमला किया। ये लज्जा की बात है, ये धिक्कार की बात है। तो महिला सांसद कहते हैं कि हम पर हमला किया गया। दोस्तों, चाहे कंगना का बयान हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह पर हमला हुआ हो, चाहे टीएमसी सांसद मिताली बाग पर हमला हुआ हो, लोकसभा स्पीकर को दोनों का संज्ञान लेना चाहिए। अगर कंगना झूठ बोल रही हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, मिताली बाग झूठ बोल रही हैं तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए।
क्योंकि किरण रिजिजू पर इस तरह का आरोप लगाना, वरिष्ठ मंत्री हैं, रवनीत सिंह बिट्टू पर इस तरह का आरोप लगाना, मंत्री हो या सांसद किसी पर भी इस तरह का आरोप लगाना कि मुझ पर हाथ छोड़ा, मेरा हाथ छीन दिया, तो इसका दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। वीडियो सबके सामने आने चाहिए, देश को पता चलना चाहिए कि झूठ कौन बोल रहा है। चाहे कंगना हो, चाहे मिताली बाग हो, जो बयान संसद में दिए जाते हैं, सदन के परिसर में दिए जाते हैं, मीडिया से बातचीत करते वहां दिए जाते हैं, संसद के बारे में जो भी बोला जाता है, इस तरह के गंभीर आरोपों पर स्पीकर को कार्रवाई करनी चाहिए, वीडियो फुटेज मांगनी चाहिए और सारी वीडियो फुटेज खुद देखकर उसके बाद जो झूठ बोल रहा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आरोप में सच्चाई है तो जिन्होंने ऐसा किया उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप विरोध कर सकते हैं, किसी पर पत्थर नहीं फेंक सकते। अगर गृह मंत्री अमित शाह पर वाकई पत्थर फेंका गया है तो ऐसे सांसदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई बनती है, क्योंकि हिंसा का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। चाहे दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को किसी ने थप्पड़ मारा, चाहे गृह मंत्री अमित शाह पर पत्थर फेंका गया या फिर मिताली बाग के साथ हाथापाई हुई, राजनीति में हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इन सारे मामलों की गहन जांच जरूरी है। लेकिन कंगना के बयान को लेकर एक और सवाल उठता है। कंगना ने कहा कि उनका माइक नोच कर निकालने की कोशिश की गई जब सांसद वेल में आए। लेकिन दोस्तों, विपक्षी सांसदों का तो आरोप है। बाकायदा टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री अमित शाह तो विपक्षी सांसदों के प्रोटेस्ट के आसपास भी नहीं थे। गृह मंत्री अमित शाह चौथी पंक्ति में थे, इसे लेकर ही कटाक्ष किया महुआ मोइत्रा ने कि डर के मारे चौथी पंक्ति में थे गृह मंत्री अमित शाह। 20 एक्स्ट्रा मार्शल तैनात किए थे ताकि विपक्षी सांसद उनके आसपास ना पहुंच सके। पहली पंक्ति में आते तो विपक्षी सांसद पास में आ सकते थे, तो चौथी पंक्ति तक आखिरकार गृह मंत्री अमित शाह के माइक तक सांसदों का हाथ कैसे गया, यह भी सवाल उठता है। जब पहली पंक्ति में खड़े नहीं थे अमित शाह, चौथी पंक्ति में खड़े होकर बिल पेश किया। डरपोक बताया महुआ मोइत्रा ने, कहा कि जो डर गया वो मर गया। इस तरह की डायलॉगबाजी विपक्षी सांसदों ने की कि गृह मंत्री सामने आकर पहली पंक्ति में बैठकर बिल क्यों पेश नहीं कर रहे थे। कंगना कहती कि उनका माइक नोच लिया गया, तो चौथी पंक्ति में जाकर माइक कैसे नोचा? कैमरे पर तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जो कैमरे ने नहीं दिखाया वो कंगना दिखा रही हैं, या देश को मूर्ख समझ लिया है। देश की पब्लिक को मूर्ख बनाने की सारी कवायद है कि कुछ भी कहानी परोस दो, जनता मान लेगी, मीडिया वाले मान लेंगे, टीवी चैनल उसे आधार बनाकर विपक्षी सांसदों से सवाल पूछेंगे कि गृह मंत्री पर आखिरकार पत्थर फेंके कैसे। आप कंगना के इस बयान को लेकर क्या सोचते हैं? क्या आपको इस बयान में सच्चाई नजर आती है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।